हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। दोस्तों, आज का मुद्दा है आरक्षण। आज हमारे पूरे भारत में ज़ोर शोर से आरक्षण का विरोध चल रहा है। सारे सवर्ण लोग इस आरक्षण का विरोध में उतरे हुए हैं और इसे आरक्षण को हटाने के लिए चारों तरफ चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम आज समझते हैं कि आरक्षण हमें क्यों दिया गया है। आरक्षण क्या है? आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दिया गया है? आरक्षण से हमें अभी तक क्या फ़ायदा हुआ है? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका और चाइना में आरक्षण नहीं है, इसीलिए अमेरिका इतना आगे बढ़ गया है। तो क्या यह सच है? क्या आरक्षण खत्म होगा? ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों, आप सभी को एक बात ज़रूर सोचना चाहिए कि सभी सवर्ण लोगों को यही लगता है कि आरक्षण एक बिना मतलब का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपको लगता है कि जैसे हम ट्रेन में या फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो हमें रिजर्वेशन टिकट कराना पड़ता है और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं और अपना सीट बुक करके वहाँ बहुत अच्छा से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। हमें आरक्षण तो मिला है, लेकिन उसका भरपूर फीडबैक हम लोग नहीं ले पाते। हमें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर जगह पे सारे सवर्ण लोग भरे पड़े हैं, जो कि हम सभी एससी एसटी लोगों का हक और अधिकार ये लोग मार देते हैं। हमारे बच्चा जब क्वालिफाई करके वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो इन लोगों ने जाति देखकर उनका नंबर काट लेते हैं और वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि आज ये हमारे अधिकार को रौंद रहे हैं। हमारे जो अभी तक जाति जनगणना ये लोग नहीं करवा पाए हैं, और कैसे पता चलेगा कि हम लोग के पास कितना धन और संपत्ति है? सारे धन संपत्ति पे इन सवर्ण लोगों का कब्जा है और हमारे एससी एसटी जो कि इस समाज में सबसे ज़्यादा अधिक है, उनको थोड़ा थोड़ा ही दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग को जितना आरक्षण मिला है उसमें भी हम लोग को उतना भी नहीं मिल पाता है। और आपको यह लगता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आरक्षण दिया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह जो आरक्षण का प्रावधान है वह सन 1902 में ही साहू जी महाराज जो कि इस आरक्षण का प्रावधान किए थे, और उस समय वह सभी वर्गों को आरक्षण का छूट दिए थे। और उसी आरक्षण को बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा तरीक़ा से सजाकर हमारे लिए एक मूल मंत्र दिए और सभी एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान रखे हैं। और यहाँ ये लोग चिल्ला रहे हैं कि मेरिट के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। दोस्तों, मेरिट के आधार पर कहीं भी आरक्षण नहीं दिया जाता है, बल्कि नहीं आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जो सदियों से दबाया गया व्यक्ति है, जो सदियों से दबाया गया है, जो शोषित है, जो वंचित है, जिसको यह लोग हजारों सालों से गुलाम बना कर रखा, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि वह लोग भी इनके जैसा बन पाए। लेकिन अभी तक एससी एसटी और ओबीसी में बहुत ही कम लोग हैं जो कि पढ़कर वहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज भी एससी एसटी के पास आज ही बहुत सारे लोग हैं जो आज तक कॉलेज तक नहीं पहुँच पाए हैं और उनके घर में शिक्षा नहीं पहुँच पाया है। इसीलिए अभी यह आरक्षण ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि आज जो हमारा समाज है वह धीरे धीरे पढ़कर और अपना हक अधिकार मांग रहा है। इसीलिए आज के जो सवर्ण लोग हैं, देश के
ज़्यादा दिन आज़ादी का नहीं हुआ, मात्र अभी आरक्षण का 70 से 80 साल ही हुआ। इसी में इन सारे लोगों को पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि अब SC ST और OBC भी पढ़ रहे हैं और वह सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को जो गुलामी करते थे वह धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि अब हमारा जो सत्ता है वह धीरे धीरे हमारे हाथ से जा रहा है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इनका असली मुद्दा यह नहीं है कि आरक्षण हटाकर और सभी को एक समान लाना। इनका असली मुद्दा है कि आरक्षण हटाकर और सभी स्कूल कॉलेज को बंद करके इनको फिर से गुलाम बनाया जा सके। जैसे हज़ारों सालों से इन लोगों ने हमारे पूर्वजों को गुलाम बना कर रखा, उन्हें पढ़ने तक नहीं दिया, उन्हें एक जानवर से भी बेहतर ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया है। दोस्तों, आप सभी को समझना होगा कि अगर यह लोग चाहते हैं कि यह जो आरक्षण है वह ख़त्म हो जाए, तो उनके लिए उनको एक काम करना पड़ेगा। जो हम लोग का मांग है वह पूरा कर दो, हम लोग आरक्षण छोड़ देंगे। सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर बनते हैं, मीडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी जज हैं जो कॉलेजियम सिस्टम से वहाँ तक पहुँचते हैं, उन सभी में एक ही जाति के लोग रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, सोशल मीडिया में जितने भी जगह पे यह लोग बैठे हैं वह सभी में सभी जाति को एक एक पोस्ट दे दे, ताकि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न हो और उनके जाति देखकर नंबर नहीं काटा जाए। बस हम लोग का यही मांग है कि हर पोस्ट पे हमारे सारे समाज के लोग को रखे और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से किसी भी चीज़ का जांच करे। मीडिया में, यूनिवर्सिटी में और जज में हमारे लोग को भी रखे, ताकि जहाँ पे इंटरव्यू हो वहाँ पे भी हमारे समाज के लोग रहे, जो कि जब हमारे बच्चा पढ़कर वहाँ तक क्वालिफाई करके पहुँचे तो उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और उनका नंबर नहीं कटे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप आरक्षण को ख़त्म करिए, लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो हमारा संपत्ति है, वह आधा आधा बंटवारा कीजिए। तभी जाके हमारा भारत एक मुकम्मल समाज बन पाएगा और सभी में भाईचारा आ पाएगा। आप चलिए यह काम करिए। और जितने भी सदियों से इन लोगों ने मंदिर में जो एक ही वर्ग के वर्चस्व रहा है और सदियों से एक ही लोग वहाँ के माल खा रहे हैं, उसमें भी आप सभी को ट्रस्टी बनाइए। सभी SC ST और OBC को भी वह अधिकार दीजिए, ताकि उन लोगों को भी सब कुछ मिल सके। तो सिर्फ आप लोग SC ST एक्ट को हटाना चाहते हैं और आरक्षण को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप अपना आरक्षण कब छोड़िएगा? चलिए आप अपना आरक्षण भी छोड़िए। हम लोग जहाँ पढ़ते हैं उस झोपड़ी में आकर पढ़िए। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब उस सरकारी स्कूल को भी ये लोग बंद करवा रहे हैं। तो हमारे समाज के बच्चा कहाँ पढ़ेंगे? अगर हमारे समाज के बच्चा पढ़ेंगे नहीं तो वह सवाल क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग का यह मांग है कि हमारा जो संपत्ति है वह परसेंटेज के आधार पे हमारे जाति में बांट दे। और चलिए फिर से हम आरक्षण छोड़ देते हैं और हमारा संपत्ति दे दो। हम लोग अपना समझ लेंगे क्या करना है, नहीं करना है। फिर आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग के दिमाग में जो जातिवाद का कीड़ा घुसा हुआ है वह इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अगर दोस्तों आप सभी को यह लगता है कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, तो सबसे पहले जातिवाद ख़त्म होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। तब जाके हमारा जो भारत है वह सोने की चिड़िया बन पाएगा। तब जाके देश और विदेश के लोग इस भारत में आएंगे और इसकी खूबसूरती को देखकर जाकर फिर से वह अपने हिस्ट्री में लिखेंगे कि भारत महान है। भारत यह जो है बुद्ध की धरती है, जो कि पूरे दुनिया में बुद्ध ही बुद्ध है। और सभी लोग इसीलिए बुद्ध को याद करते हैं, क्योंकि बुद्ध याद करने लायक है। चलो फिर से मिलकर हम लोग इस भारत को बुद्धमय राष्ट्र बनाएं
और फिर से इस धरती को सजाए, तब जाके हमारे भारत का गौरव हमेशा ऊंचा रहेगा और हमारा झंडा हमेशा पूरे विश्व में फहराता रहेगा। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आइए हम सब मिलकर इस पथ पे चलते हैं और इस आरक्षण को ख़त्म करते हैं और सभी में भाईचारा बनाकर रहते हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा, हर जाति के, हर लोग वर्ग के। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।